नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं आपके सामने बात करने वाली हूं कि कैसे बुद्धिजीवी लोगों ने ओवर स्मार्ट बनकर अपना जो मंद बुद्धि है वो एक्सपोज किया है। लास्ट दिसंबर 2019 को उन्होंने शाहीन बाग प्रोटेस्ट किया, भारत के मुसलमानों को रोडों पर लाकर ऑब्वियसली उन्होंने एक बात तो साबित कर ली कि मुस्लिम कम्युनिटी इज नो मोर अ माइनॉरिटी इन इंडिया, और उसके लिए एनआरसी लागू होना जरूरी है। कागज दिखाइए, क्योंकि कागज देखने के बाद हमें पता चल जाएगा किसकी क्या पॉपुलेशन है। सो थैंक यू बुद्धिजीवी लोग, क्योंकि आपने अपने इस सो कॉल्ड मोदी नफरत एजेंडे से एक्चुअली हमें हेल्प किया है, क्योंकि अब एनआरसी जब लागू होगा उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी कौम माइनॉरिटी है और कौन सी मेजॉरिटी, और एक्चुअली ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी का ड्रामा खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबके कागज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होंगे। साथ साथ में बुद्धिजीवी लोगों ने फिर से मोदी नफरत फैलाने के लिए किसानों का इस्तेमाल किया, किसान बिल का प्रोटेस्ट किया। वो किसान बिल जो ऐतिहासिक बिल था, जहां पर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को भी निकाला गया है, जो एक्ट एक कॉलोनियल एक्ट था, मतलब ब्रिटिशर्स द्वारा लागू किया गया कानून। ऐसे ऐतिहासिक बिल को मिसटॉट करके भारत के फार्मर्स को रोडों पर लाकर ऑब्वियसली उन्होंने एक और तरीके से हमको हेल्प किया है। उन्होंने कुछ सिखों का खालिस्तान एजेंडा एक्सपोज किया है। ये सिख चाहे कनाडा के सिख हो, चाहे यूके के सिख हो, या ऑस्ट्रेलिया के सिख हो, या भारत के कुछ सिख हो, मगर ऑब्वियसली उनके जो सोच थी, जो सोच अभी भी खालिस्तान सोच रखती है, वो एक्सपोज हो गई फार्मर्स आंदोलन के पीछे। सो वी आर अगेन वेरी थैंकफुल टू द बुद्धिजीवी लोग, बिकॉज इन्होंने अपनी मंद बुद्धि से हमारे को हेल्प ही किया है। और हम लोग ऑब्वियसली चाहते हैं कि भारत एकजुट रहे, भारतीय सब एक साथ रहे और भारत आत्मनिर्भर बने। उसके लिए ऑब्वियसली ऐसी सोच को एक्सपोज करने के लिए थैंक यू सो मच। तो इसके लिए बुद्धिजीवी लोगों का धन्यवाद। अब बात करते हैं बुद्धिजीवी लोग जो ऑब्वियसली जात पात की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं। जब हाथरस इंसिडेंट होता है या कोई दूसरी बच्ची का बलात्कार किया जाता है जो ऑब्वियसली दलित कम्युनिटी को बिलोंग करती है, उनसे मैं विनम्र तरीके से विनती करती हूं कि उनको बात करनी चाहिए आगे अबाउट हॉकर्स। हॉकर्स वो होते हैं जो यूजुअली माइग्रेंट्स होते हैं, गांव से आते हैं, शहरों में रेडियो में अपना फल फ्रूट्स बेचकर ईमानदारी से रोजी रोटी कमाते हैं। ना वो देश को बेचते हैं, ना वो धर्म को बेचते हैं, वो ईमानदारी से फल फ्रूट्स बेचकर या इवन मांस मच्छी बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। मगर इन गरीब हॉकर्स के लिए कोई भी प्रोटेस्ट आपने आज तक क्यों नहीं किया? आप अपने आप को बड़ा दूध का धुला हुआ मानते हैं, फार्मर्स के लिए आंदोलन कर रहे हैं, ऑब्वियसली फार्मर्स को ब्रेन वॉश करके कि ये बिल उनके लिए सही बिल नहीं है, जबकि उनके पूर्वजों ने ही यही बिल की मांग रखी थी। और ये बिल की मांग के लिए बहुत सारे किसान मोर्चा हुए थे, जिनको संत लोंगोवाल ने भी लीड किया था। मगर वो सारी इंफॉर्मेशन को छुपाकर आप ऑब्वियसली आज के असली फार्मर्स का इस्तेमाल कर रहे थे अपना खालिस्तान एजेंडा एक्सपोज करने के लिए। तो आपने ये तो कर लिया, इससे हमें ही फायदा हुआ जो राष्ट्रवाद लोग हैं। मगर अब हम चाहते हैं कि आप हॉकर्स का भी इस्तेमाल करिए, कभी तो जिंदगी में कुछ अच्छा कार्य करिए। हॉकर्स भी एक्चुअल गरीब लोग होते हैं जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, रास्तों पर रेडियां लगाकर या ऐसे ही अपना सामान फैलाकर। नाउ हॉकिंग इज अ फंडामेंटल राइट संविधान के हिसाब से, और हमारे कोर्ट्स ने ऑर्डर दिया हुआ है कि भारत के सभी स्टेट्स को अपने स्टेट के अंदर हॉकिंग जोन, नो हॉकिंग जोन एंड ओपन जोन करके जगह मार्क करनी चाहिए। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है बाय नो सरकार इन नो स्टेट, ड्यू टू विच हॉकर्स आज भी गुंडागर्दी फेस करते हैं। गुंडागर्दी उनके ऊपर होती है थ्रू कॉर्पोरेशंस या थ्रू पुलिस। म्युनिसिपल कोऑपरेशन के लोग आते हैं, जब उनको क्लेanलीनेस ड्राइव करनी होती है, हॉकर्स की रेडियां उठा लेते हैं, उनका सामान उठा लेते हैं। उसके बदले हॉकर्स ऑब्वियसली उनको 500 रुपए, 1000 रुपए देते हैं। जब उनका सो कॉल्ड क्लेanलीनेस ड्राइव खत्म हो जाता है तो फिर से हॉकर्स वही रास्तों पर आकर बैठ जाते हैं। तो मैं सभी बुद्धिजीवी लोगों से कहना चाहती हूं जो समझते हैं कि भारत के अंदर गरीबों के लिए कोई सोचता नहीं है, आपको एक्चुअली इन गरीब जेन्युइन हॉकर्स के लिए सोचना चाहिए। और अगर इन हॉकर्स में कोई माइनॉरिटी कौम का है तो आपको तो भाग भाग के इन हॉकर्स को हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज है तो वो भारतीय।
उनके ऊपर गुंडागर्दी क्यों होती है बाय कॉर्पोरेशन पीपल, उनके ऊपर गुंडागर्दी क्यों होती है बाय पुलिस पीपल, आज की तारीख में भी हफ्ता क्यों कलेक्ट किया जाता है, उनको प्रॉपरली लाइसेंस क्यों नहीं दिया जाता टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इवन व्हेन हॉकिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट बाय द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो आज की तारीख में लेट्स टॉक अबाउट हॉकिंग, लेट्स टॉक अबाउट हॉकर्स एंड लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट कि भारत के सभी स्टेट्स को कुछ ना कुछ करना चाहिए इन जेन्युइनली गरीब लोगों के लिए जो अपना शरीर बेच के नहीं, अपना देश बेच के नहीं, अपना धर्म बेच के नहीं, बल्कि ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने का प्रयास करते हैं, मगर उनके ऊपर भी गुंडागर्दी की जाती है बाय द करप्शन दैट इज प्रेजेंट ईदर एट द कॉर्पोरेशन लेवल और एट द पुलिस लेवल। एक फाउंडेशन है सेवा फाउंडेशन, आई थिंक दैट इज एफिलिएटेड इन अहमदाबाद, उनके बारे में मैंने कुछ देखा इन अगेन मधु जी's वीडियो, मधु पूर्णिमा किश्वर जी's वीडियो जो उन्होंने मानुषी यूट्यूब पर शेयर किया है, जो उनकी एक फाउंडेशन है। तो ये वीडियो के अंदर भी हम देख रहे हैं कि मानिक चौक, आई थिंक दैट इज वन प्लेस इन अहमदाबाद जहां पर हॉकर्स बैठते हैं एंड दे हैड टू एक्चुअली फाइट इन द कोर्ट्स टू देयर राइट टू सेल द प्रोडक्ट्स इन मानिक चौक बिकॉज द सो कॉल्ड रिच पीपल, सुपर रिच पीपल वांटेड पेवमेंट्स लाइक लंदन एंड न्यूयॉर्क इन इंडिया। बट ऑब्वियसली कोई नहीं सोचना चाहता कि अगर आप हॉकर्स को रास्तों से उठाएंगे तो उनको किधर और बिठाने का इंतजाम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भी तो राइट है भारत के अंदर ईमानदारी से रोजी रोटी कमाने का। सो लेट्स टॉक अबाउट हॉकर्स। बहुत हो गया आपका ड्रामा फार्मर्स के ऊपर, बहुत हो गया आपका ड्रामा भारतीय मुसलमानों की नागरिकता छीनने के ऊपर। अब आपको अपना ध्यान डाइवर्ट करना चाहिए ओवर हॉकर्स। हॉकर्स इन इंडिया जो एक्चुअली गरीब लोग हैं, शायद वो आपकी फेवरेट कम्युनिटी को भी ज्यादा बिलोंग करते हैं, एंड लेट्स फाइट फॉर देयर राइट कि उनको ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जगह दी जाए बाय द गवर्नमेंट्स इन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स। That's all I want to tell you, my dear बुद्धिजीवी लोग। आप अपनी मंद बुद्धि एक्सपोज करते जाइए और हम आपके थ्रू ही आई थिंक अखंड भारत का सपना पूरा करेंगे। नमस्ते, जय हिंद।